क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का एक समय जीवित रहते हुए ही पिंडदान कर दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण पर द्वारिका वासियों ने इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने स्यंतक मणि की चोरी की है। फिर दाऊ जी भी उन पर शक करने लगे कि हो सकता है इन्होंने ही चोरी की हो। तो आप सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, लोग आप पर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे। जो लोग भगवान को नहीं छोड़ते उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं। इसलिए आप अपना जो भी करना चाहते हैं अच्छे से करिए, धर्म पूर्वक करिए, लोगों का मत सोचिए। लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। आइए वही मैं पवित्र कथा आपको सुनाता हूँ जो विष्णु पुराण में वर्णित है। सत्यजीत और प्रसेन नाम के दो भाई थे। सत्यजीत के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी सत्यभामा, उनके पिता का नाम सत्यजीत था। सत्यजीत भगवान सूर्यदेव के मित्र थे। उन्होंने एक समय भगवान सूर्यदेव की बहुत कठोर तपस्या की। भगवान सूर्यदेव उन पर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि बताओ सत्यजीत, तुम्हें क्या चाहिए। तब सत्यजीत ने भगवान सूर्यदेव से उनकी इष्यंतक मणि मांग ली। भगवान सूर्यदेव ने उनको दे दी। इष्यंतक मणि लेने के बाद द्वारिका की तरफ जब सत्यजीत आए तो सभी लोग आश्चर्यचकित हुए कि लगता है स्वयं सूर्यदेव भगवान आ रहे हैं, क्योंकि उस मणि का तेज बहुत था और सत्यजीत ने पहन भी गले में रखी थी। उस मणि की खास बात ये भी थी कि उस मणि में से जो मांगा जाता था वो मिल जाता था, और जहाँ वो मणि उपस्थित रहती थी वहाँ रोग नहीं आते थे। तो भगवान श्री कृष्ण को जाके लोगों ने ये सूचना दी, द्वारिका वासियों ने, कि लगता है भगवान आज आपसे सूर्यदेव मिलने आ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, सूर्यदेव नहीं है, ये सत्यजीत है। इसने भगवान सूर्यदेव की आराधना की थी, इसलिए भगवान सूर्यदेव ने इसको फलस्वरूप अपनी इष्यंतक मणि दे दी है। तो सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उसको देखने के लिए दौड़े। इधर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि ये मणि तो उग्रसेन जी के पास होनी चाहिए। और जब ये बात सत्यजीत को पता चली कि भगवान उससे मणि छीनकर उग्रसेन जी को देना चाहते हैं, तो उसने वो मणि अपने छोटे भाई प्रसेन को दे दी। प्रसेन को उन्होंने नियम नहीं बताया कि कैसे धारण करनी है। उस मणि की ये खास बात थी कि अगर उसको नियमता पूर्वक ना पहनोगे तो वो तुम्हें ही हार्म पहुंचा देगी, यानी तुम्हारी मृत्यु भी करवा सकती है। तो प्रसेन ने उस मणि को धारण कर लिया और वन में शिकार के लिए निकल गया। इधर एक शेर ने प्रसेन का वध कर दिया और वो मणि उस शेर ने छीन ली। उधर वहीं उसी वन में उसी जगह पर जो जामवन जी थे उनकी गुफा थी। जामवन जी ने देखा ये चमकता हुआ क्या है, उन्होंने शेर का वध करके वो मणि अपने कब्जे में ले ली और अपनी गुफा में चले गए। अपने बच्चे को वो खिलौने के लिए दे दी। और जब ये बात सत्यजीत को पता चली कि उनका भाई मारा गया और मणि भी गायब है, तो उनका शक भगवान श्री कृष्ण की तरफ को गया और पूरी द्वारिका में भी यही अफवाह फैलने लगी कि हो ना हो प्रसेन का वध जो है श्री कृष्ण ने किया है और वो मणि लेके उग्रसेन के पास पहुंचवा दी। और जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली कि द्वारिकावासी मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो उन्होंने लोकपवाद के कारण उस मणि को ढूंढने का निश्चय किया। पूरी सेना को साथ में लिया और निकल पड़े जिधर प्रसेन गया था। उसके घोड़ों के चिन्ह के पीछे पीछे पहुंचे तो वहां देखा एक शेर मरा हुआ पड़ा था। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो आसपास ऐसा कुछ है नहीं जिसने शेर को मारा हो, ये मणि गई तो गई कहाँ। तब उन्होंने देखा कि बराबर में एक गुफा थी। भगवान श्री कृष्ण सबको बाहर खड़ा करके उस गुफा के अंदर घुस गए। जब गुफा में प्रवेश किया तो जामवन ने देखा, जामवन ने उनसे युद्ध करना आरंभ कर दिया। युद्ध 3-4 दिन लगातार होता रहा। बाहर जो सेना खड़ी थी द्वारिका की, उनको लगा कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध में मारे गए। उन्होंने वापस द्वारिका की राह ली और द्वारिका में आके ये सूचना दे दी कि भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में किसी शेर या और कोई जानवर के द्वारा मार दिए गए। 3-4 दिन से हम बाहर खड़े थे लेकिन बाहर नहीं आए। इधर द्वारिका में उनका पिंडदान कर दिया गया। कहा जाता है कि जो द्वारिका में पिंडदान किया गया था उसी से भगवान श्री कृष्ण को तृप्ति हुई, तब युद्ध में हराया। जामवन भूखा था और जब युद्ध में हार गया तो जामवन ने पहचाना कि मुझे भगवान के अंश के अलावा कोई नहीं हरा सकता। तब जामवन को भगवान राम के वचन याद आए, क्योंकि भगवान राम ने उनको वचन दिया था कि जामवन इस युग में तो नहीं, मैं द्वापर युग में आके तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा। उसके बाद जामवन ने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनकी चरणों में गिर पड़े।
तब उनसे कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करना कि मैं आपको पहचानने में देर कर दी। उसके बाद जाम्बन ने अपनी जो बेटी थी जाम्बवती, उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया और इष्यंतक मणि दे दी। इष्यंतक मणि भगवान लेना नहीं चाहते थे, लेकिन लोक पवाद के कारण उनको लेना पड़ा, क्योंकि उनको सत्यजीत को वापस देना था। अपने सर से वो मिथ्या जो कलंक था उसको हटाना था। उसके बाद भगवान जब द्वारका आए तो सभी आश्चर्यचकित हुए। तो भगवान ने वो मणि सत्यजीत को वापस दी। अब सत्यजीत बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने भगवान पे मिथ्या ही दोष लगाया, ये दोष मुझसे कैसे हटेगा, क्योंकि भगवान ने तो मणि ली नहीं थी। तो सत्यजीत ने अपनी जो बेटी थी सत्यभामा, उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इधर कृतवर्मा और सत्यधनवा और अक्रूर जी ने कई बार सत्यजीत से सत्यभामा का हाथ मांगा था, लेकिन मना कर दिया। ये बात सत्यधनवा को चुभ गई कि इसने हमारे मांगने पर तो हमें कन्या नहीं दी अपनी, और इसने भगवान श्री कृष्ण को बिना मांगे दे दी। सत्यधनवा ने सोचा सत्यजीत ने अपनी कन्या तो भगवान श्री कृष्ण को दे दी, लेकिन मैं इसका वध करके इससे इसकी मणि जरूर छीन लूँगा। सत्यधनवा ने उसका वध कर दिया और मणि छीन ली। ये बात सत्यभामा को पता लगी कि उसके पिता का वध हो गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपको मेरी रक्षा करनी होगी, मेरे पिता के वध का बदला लेना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ जी को बुलाया। दाऊ जी से कहा कि दाऊ जी, सत्यधनवा ने सत्यजीत की मणि ले ली है, वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ युद्ध में चलना पड़ेगा सत्यधनवा को मारने के लिए। दाऊ जी तैयार हो गए। दोनों ने सत्यधनवा का पीछा करना शुरू किया। सत्यधनवा को ये बात पहले ही पता लग गई कि श्री कृष्ण और बलराम मुझे मारने आ रहे हैं, तो वो पहले कृतवर्मा के पास गया। कृतवर्मा को पूरा वृत्तांत सुनाया। कृतवर्मा ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण से बैर लेने में सक्षम नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी कोई मदद कर नहीं सकता। उसके बाद अक्रूर जी के पास गया। अक्रूर जी ने मैंने भी वही कहा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तब उनने अक्रूर जी से कहा कि एक काम करो, ये जो मणि है इसको अपने पास रख लो, मुझे तो ये वध कर ही देंगे, नहीं तो मुझसे मणि छीन लेंगे। तब अक्रूर जी ने कहा कि मैं एक शर्त पर ही मणि रख सकता हूँ, कि अगर तेरे प्राण भी जा रहे हो तब तू उनको बताना मत कि मणि मेरे पास है। उसने वचन दे दिया और वो भागने लगा। भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी उसका पीछा करने लगे। बहुत दूर पर जाकर एक वन में उसको पकड़ लिया। दाऊ जी को भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं इसका वध करके आता हूँ, तुम यहीं रुको। उसका वध करा तो मणि उसके पास थी नहीं। मणि नहीं थी तो उन्होंने आके सूचना दी दाऊ जी को कि दाऊ जी, हमने बिना मतलब सत्यधनवा का वध किया, उसके पास मणि नहीं है। तो दाऊ जी को शंका हुई कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। दाऊ जी ने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारे साथ द्वारका नहीं जा रहा, तुम जाओ, मणि तुम्हारे पास ही है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाने की कोशिश की, दाऊ जी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण द्वारका वापस आ गए। दाऊ जी मिथिला की तरफ चल दिए। जब मिथिला के राजा जनक को ये बात पता चली कि दाऊ जी आए हुए हैं, तो उन्होंने बलराम दाऊ का स्वागत किया और अपने महल की तरफ ले गए। इधर ये बात दुर्योधन को पता चल गई कि दाऊ जी द्वारका छोड़कर जा चुके हैं और अभी मिथिला में हैं। वहीं दुर्योधन ने मिथिला की राह ली और 3 साल वहां रहकर दाऊ जी से गदा युद्ध सीखा। 3 साल बाद भगवान श्री कृष्ण, उग्रसेन और भी जो यादवों के बड़े बड़े मुखिया थे, वो बलराम दाऊ को मनाने के लिए आए। उनको यकीन दिलाया कि भाई मणि जो है श्री कृष्ण के पास नहीं है, होती तो आपको मिल जाती। तब उनको मना करके 3 साल बाद द्वारका ले। तब भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी ने विचार किया कि अगर यशंतक मणि हमारे पास नहीं है तो है कहाँ। तब उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। एक समय अक्रूर जी किसी कारणवश द्वारका से बाहर चले गए, मणि अपने साथ ही ले गए। जब द्वारका से मणि बाहर गई तो द्वारका को रोगों ने घेरना शुरू कर दिया और कई सारे अनर्थ द्वारका में होने लगे। कुछ समय बाद अक्रूर जी वापस द्वारका आए। द्वारका में सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद शक हुआ भगवान श्री कृष्ण को कि हो ना हो मणि जो है वो अक्रूर के पास ही है। उन्होंने सभी यादवों की सभा इकट्ठी की और बुलाया अक्रूर जी को। अक्रूर जी से कहा, देखो अक्रूर जी, हमें पता है कि मणि आपके पास है, सत्यधनवा ने आपको मणि दी थी, लेकिन ये हमारे भाई जो हैं दाऊ जी, वो हम पर शंका करते हैं कि मणि तुम्हारे पास है, इसलिए आप कुछ मत करिए, वो मणि इनको दिखा दीजिए कि मणि आपके पास है।
अब अक्रूर जी उस मणि को हमेशा अपने साथ रखते थे, तो अक्रूर जी ने सोचा कि अगर मैंने इनको मणि मणि नहीं दिखाई और फिर ये मुझे तलाशी लेने लगे तो मणि इनको मिल जाएगी। तो इससे अच्छा है कि इनको मैं पहले ही बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा भगवान ये मणि आपकी ही है, मैं किसी दिन आपको देने की सोच रहा था, लेकिन वो ऐसा समय आया नहीं, सतधनवा ने मुझे दे दी थी। तो सब ने उस मणि को देखा। उसके बाद दाऊ जी कहने लगे ये मणि मैं लूँगा, और जो सत्यभामा थी वो कहने लगी ये मेरे पिता की मणि है, इसको मैं अपने पास रखूँगा। अब भगवान श्री कृष्ण दुविधा में पड़ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ जी और सत्यभामा को समझाया कि देखिए ये मणि आप नहीं धारण कर सकते, इसके बहुत से नियम हैं जो अक्रूर जी ही इसका पालन कर सकते हैं। ये मणि अक्रूर जी के पास ही रहने दीजिए, क्योंकि मुझे इसी बात को दूर करना था, आपकी शंका को दूर करना था कि ये मणि मेरे पास नहीं है, ये मणि अक्रूर जी के पास है। फिर वापस भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि अक्रूर जी को ही सौंप दी। अक्रूर जी ने उसको धारण किया। तब जाके द्वारका वासियों और उनके पूरे परिवार और दाऊ जी की शंका दूर हुई। अब आप सोचिए कि लोग भगवान पर भी शक कर लेते हैं, जबकि सारी सृष्टि उनकी है, सब कुछ उनका है, तब उन पे ये शंका करने लगे थे कि इनके पास मणि है। तो हमारे तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, इस बात को तो आप छोड़ दो, और धर्म के विरुद्ध आप कोई कार्य मत करो, धर्म संगति कार्य करो और भगवान का नाम जप करते रहो, मस्त रहो जीवन में, सब सही होगा। और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये कथा पता थी या नहीं। अगली बार मैं एक ऐसी ही नई कथा के साथ आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।